प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों शिक्षाविद आशीष पटेल YouTube चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर से हर चैप्टर की वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों देरी न करते हुए इस वीडियो के अंतर्गत जो है इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों इससे पहले हम जो है पार्ट 1 को पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको बेसिक चीज़ों को बताया गया है। दोस्तों जिसमें बेसिक चीज़ों को बताया गया है, साथ ही वहाँ पर हमने लेटर्स को देखा। दोस्तों हमने लेटर्स को देखा। अक्षर किसे कहते हैं बताइए? लेटर्स। देखो अक्षर उसका नाम ही है अक्षर, अर्थात जो क्षर न हो, अर्थात जो नष्ट ना हो, वह छोटी से छोटी ध्वनि जो अविनाशी हो, ठीक है ना, तो वही क्या है जो है अक्षर है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा वर्ड क्या है, शब्द क्या है, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। फिर दोस्तों हमने क्या देखा था, हमने देखा था अक्षर, फिर उसके बाद देखे थे सेंटेंस देखे थे। दोस्तों शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा गया था, सेंटेंस कहा गया था। फिर सेंटेंस के प्रकार हमने देखे थे। दोस्तों सेंटेंस के अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं ना, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो दोस्तों बीच में हमने बताया था कि जो है अक्षर 2 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक वावेल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं, एक सेमी वावेल्स होते हैं। इनके टोटल साउंड जो है 44 है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम जो है स्पेशल रूप से लेके आए हैं वावेल और कॉन्सोनेंट्स, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो है इसके बाद के पार्ट में हम जो है सेंटेंस को, 5 सेंटेंस को बारी बारी से परिभाषित करेंगे और आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि अंग्रेजी का डर आपके दिल से दूर हो सके। बहुत लोग हैं जो अंग्रेजी से बहुत डरते हैं। अगर वो पार्ट 1 को देखे होंगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि डर कुछ गायब हुआ कि नहीं। पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा था कि लेटर्स 2 प्रकार से थे, एक वावेल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर देखा जाए वावेल में दोस्तों ए आता है, ए ई आई ओ और यू आता है। दोस्तों ए ई आई ओ यू आता है। इनकी संख्या दोस्तों 5 है। संख्या इनकी कितनी है? 5 है। बाकी दोस्तों इसमें क्या आता है, इसमें अगर आप देखें तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर ए ई आई ओ यू को हम क्या करें, छोड़ दें। जो हम छोड़ेंगे टोटल दोस्तों कितने होते हैं? 26 होते हैं ना। जब ये 5 निकल जाएंगे तो इनकी संख्या कितनी बची? 21 बची। बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, एफ, जी, एच, ठीक है, एम, एन, पी, क्यू, ये सब जो हैं वही है ना 26। तो जो शेष बचे दोस्तों वो पूरे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। अब दोस्तों बात यहाँ फंस जाती है कि इसे हम वावेल क्यों कहते हैं, ठीक है। और बात फंस जाती है कि जो इसको छोड़ करके हमारे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें बची हैं इन्हें हम कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं। बात यहाँ से फंस जाती है। हम कैसे जान पाएंगे क्यों वावेल कहते हैं, क्यों कॉन्सोनेंट कहते हैं? दोस्तों ध्यान देना। दोस्तों इनके उच्चारण के लिए ध्यान देना, जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों ये मात्राएं बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? मात्राएं बनाते हैं। और वावेल से क्या होते हैं? वावेल से जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है ना। एक बात। और दूसरी बात दोस्तों देखेंगे यहाँ पे इनका जो उच्चारण स्थान होता है, अगर देखेंगे इनका उच्चारण स्थान दोस्तों जो होता है गले से होता है। किससे होता है? गले से होता है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या होते हैं? मात्राएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मात्राएं बनाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? गले से होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो 5 वर्ड हैं ये हिंदी के 11 स्वर है ना, ये हिंदी के स्वर, ये हिंदी के स्वरों के, या ऐसा करें 1 मिनट, इनका उच्चारण हिंदी के स्वरों से होता है। समझने का प्रयास करिए। इनका उच्चारण कैसे होता है? हिंदी के स्वरों से होता है। हिंदी के स्वर बताइए क्या है? आ, ई, ऊ, यही सब है कि नहीं? तो आप बताइए इसको हम क्या पढ़ते हैं? बताइए इसको
बताइए, इसको ए भी पढ़ते हैं, इसको छोटा आ भी पढ़ते हैं, इसे बड़ा आ भी पढ़ते हैं, होता है कि नहीं। जैसे अगर देखिए एप्पल में ये वाला आता है, ठीक है, और आर्म में बड़ा वाला आता है कि नहीं, तो वही है। इसका उच्चारण स्थान बताइए, ई आपका है ही, ये आपका आई होता है, इसका ओ है कि नहीं, इसका भी आ होता है। अंपायर आप जानते हैं कि नहीं, अंपायर यू भी होता है, जब यू या होता है, ध्यान देना, या जो है ना वो भी अर्धस्वर है, लेकिन यहाँ देखिए इसका अंपायर नहीं होता है ना। तो आप देखिए इसका उच्चारण स्थान जो होता है वह हिंदी के स्वर से होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वावेल कहा जाता है। कुछ लोग इसे वावेल पढ़ते हैं, इसका वैसे शुद्ध उच्चारण स्थान वाउल्स होता है, वाउल्स, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ए ई आई ओ यू क्या है, स्वर है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान गले से होता है। जैसे कहा जाए ए ई ओ है ना, आई, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ गले से हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें बी सी डी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तालु और ओठों की आवश्यकता पड़ रही है। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, गले से होता है। इनका उच्चारण करते समय हिंदी के इनका उच्चारण जो होता है हिंदी के स्वरों से होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने आपको बताया ए को ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं और बड़ा भी पढ़ देते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों सबका एक ही का 3 स्वर निकला कि नहीं, है ना। तो ध्यान देना, है तो 5 ही, लेकिन जो इनकी ध्वनि है, स्वरों की जो ध्वनि है दोस्तों वो 20 है। कितनी है, 20 है। ये 20 ध्वनि से बोले जाते हैं, 20 ध्वनि निकालते हैं। ये पांचों जो है 20 ध्वनियाँ निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ हैं, तो आप बताइए। पार्ट 1 में आपको बताया था कितनी ध्वनियाँ हैं, बताइए। 44 हैं। स्वर की कितनी हैं, 20 हैं, ठीक है। आगे चलें दोस्तों, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से होता है, हिंदी के व्यंजनों से होता है, ठीक है ना दोस्तों। इनकी संख्या दोस्तों 21 है। कितनी है, इनकी संख्या 21 है। कितनी इनकी संख्या है, 21 है। अगर दोस्तों देखें इनकी ध्वनि कितनी है, ध्वनि कितनी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं 21 मिलकर के, तो दोस्तों ध्वनि ये 24 उत्पन्न करते हैं। कितनी, 24 ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो बताइए 20 वहाँ से मिला, 20 यहाँ से मिला, 24 यहाँ से मिला, टोटल 44 ध्वनियाँ हो गई। तो दोस्तों आज आप पढ़ क्या रहे हैं कि जो है लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है, या हमारे अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, क्या ए अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट नहीं है, लेटर है। अल्फ़ाबेट समूह का है, ठीक है। अक्षरों के समूह को तो अल्फ़ाबेट कहेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, ठीक है। उसको आप देखिए, पार्ट 1 ना देखे हो तो चलिए। तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है हिंदी के व्यंजन से होता है। इनकी संख्या 21 है। इनकी ध्वनियों की संख्या 24 है। इनकी ध्वनियों की संख्या 20 है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों अब देखते हैं कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। उन्हें सेमी वावेल्स कहते हैं। जैसे देखिए सेमी वावेल्स, अर्धस्वर, जो दोस्तों व्यंजन की भी ध्वनि निकालते हैं और स्वर की भी ध्वनि निकालते हैं, उन्हें जो है अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों जो अर्धस्वरों की संख्या है वो मात्र 2 है, W और Y। क्या है, W और दोस्तों Y, 2 ही अर्धस्वर हैं, W और Y ये अर्धस्वर हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों W से बनता है आपका वर्क। हम क्या लिखते हैं, वर्क लिख देते हैं। क्या बताइए, इसका उच्चारण स्वर से हो रहा है, वर्क। वाह 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 वाह, क्या है बताइए, हिंदी का व्यंजन है ना। तो कैसे बताएंगे, हो गया, बताइए। तो यहाँ पर इसमें क्या है, W बताइए। W यहाँ पर दोस्तों व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है।
जैसे बॉलर, एक मिनट, जैसे बॉलर होता है ना, इसे हम क्या लिखते हैं, बॉलर, है ना, जो गेंद फेंकता है हमारा बॉलर, गेंद फेंकता है ना। तो बताइए यहाँ पर दोस्तों देख, बताइए डब्लू का वाह आया, नहीं आया, आया नहीं आया ना, आ रहा है, क्या आ रहा है, आगत आ रहा है। तो यहाँ पर जो डब्लू है दोस्तों वो स्वर है। समझ में आया कि नहीं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्रो, CROW, क्रो, बताइए इसको क्या पढ़ते हैं हम, क्रो। यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है डब्लू का ओ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, स्वर हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देना, यहाँ डब्लू जो था वो व्यंजन था, यहाँ डब्लू क्या है, स्वर है, यहाँ भी क्या है, स्वर है। तो दोस्तों डब्लू जो होता है व्यंजन की भी आवाज़ निकालता है, स्वर की भी आवाज़ निकालता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, वाई को देखते हैं। वाई देखिए, जैसे दोस्तों अगर आप ध्यान दें, रंग होता है ना येलो, येलो होता है कि नहीं, येलो, बताइए इसे हम क्या पढ़ते हैं, येलो पढ़ते हैं ना। या बताइए आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, हिंदी में व्यंजन है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो वाई है दोस्तों वो क्या है, व्यंजन है। ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, HYDROGEN, ठीक है, हाइड्रोजन है। बताइए यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, इसे हाइड्रोजन, है ना। बताइए यहाँ पर वाई क्या पढ़ रहे हैं हम, ई पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वाई है वो स्वर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखें, BG, BUSY होता है ना। बताइए ये क्या है, BG। बताइए यहाँ वाई क्या है, BG, बड़ी का मात्रा, ये मात्रा बता रहा है कि नहीं, बताइए, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, वाई यहाँ पर स्वर है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि डब्लू जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों होता है, वाई भी क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो इसलिए दोस्तों डब्लू वाई क्या है, अर्धस्वर हैं। अब रही बात ट्रिक्स की, बात कैसे समझेंगे, अब आप समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष यहाँ देखिए दोस्तों, ये पहले आया ना, ये पहले आया तो व्यंजन हुआ, ये भी पहले आया तो व्यंजन हुआ। जब बीच में आया स्वर हुआ, बाद में आया तब भी स्वर हुआ, ये बीच में आया तब भी स्वर हुआ, और बाद में आया तब भी स्वर हुआ। दिमाग में क्या चला कि जब पहले आएंगे, ये अगर पहले आएंगे तो स्वर होंगे, एक मिनट, व्यंजन होंगे, बीच में या बाद में आएंगे तब ये स्वर होंगे। निष्कर्ष निकला ना। तो यहाँ लिखेंगे निष्कर्ष, जब डब्लू और वाई शब्द में पहले आते हैं, शब्द में सबसे पहले आते हैं तो व्यंजन होते हैं, तब आप व्यंजन की ध्वनि निकालते हैं। और जब बीच में या अंत में आते हैं तो स्वर होते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों ये था जो है दोस्तों, आज हम यहाँ पर वावेल्स पढ़े हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं और हम सेमी वावेल्स पढ़े हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों बाकी हम जो है नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे सेंटेंस को, तब आपको बताएंगे। 5 सेंटेंस हमको पढ़ाना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे दोस्तों, पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। धन्यवाद दोस्तों।